घर की चीजें खत्म हुई हैं, फ्रूट्स खत्म हुए हैं। आज मुझे अपनी सारी फ्रिज रीअरेंज करनी है। मैं काम कर कपड़े निकाल जल्दी से, मुझे याद ही नहीं रहा तुझे बताना, हमने शादी पे जाना था। क्या मतलब अरीब, किसकी शादी है क्या? और आप मुझे अब बता रहे शादी है किसकी? जे प्लेस की शादी है, तो उसने मुझे इनवाइट किया हुआ था। आपने मुझे कार्ड दिखाया, उसमें मैंने देखा उसमें साथ में कवाली भी मेंशन हुई है। तो वलीमे का फंक्शन, लेकिन वो कहता कि मैंने कवाली नाइट रखी है, तो शलवार कमीज पहन के आना। वो कहता सारे शलवार कमीज को ही मैंने थीम दिया हुआ है, लड़कियों को भी शलवार कमीज का बुला, अरीब की कोई कपड़े पहन लो। कवाली चल रही है और साथ में जो है ना वो खाना आ चुका है। लाइटा बंद कराती ने उसी टाइम पे आए हो। अबे आग लगी, बर्न आउट वगैरह कर रहे थे, पागल हो गए सारे। तो बहुत धुआं देखो। मेरा खूबसूरत दिन जो है वो आज शुरू हुआ है थोड़ा सा लेट, क्योंकि मैंने नाश्ता किया था, सप्लीमेंट खाए थे और उसके बाद मैं हो गई थी एकदम ढेर। इतनी नींद आई। रात को शायद नींद नहीं पूरी हुई थी, तो मैं गई थी सो के अभी उठी हूँ, एकदम सर चकराना शुरू हो गया था। मेरे को कुछ खाती पीती अपने घर की ग्रोसरी करनी थी। आपको पता है कि कल से मेरे हस्बैंड ने मुझे लारे लगाए हैं कि भाई इकरा कवल ग्रोसरी करने हम कल जाएंगे, सारा कुछ कल होगा। और सुबह जो अभी मतलब मेरी तो अभी सुबह हुई है, जबकि रात के जो है वो शाम के इस वक्त 7 बज रहे हैं। ये दोनों बेचारे सुबह से 6 चक्कर लगा चुके हैं। चाची उठ गई। ये देखो, अब इनको मौका मिलता है, वो रूम बंद कर दिया जाता है ताकि जायरा जो मोहतरमा है ना वो सीढ़ियों से नीचे ना जाए। यहाँ पे ये फुल रेडियां करती है, एंजॉय करती है। अरीब साहब जो है वो उठ के वॉशरूम गए हैं। मतलब कि यार आज हम दोनों मियाँ बीवी सोते रहे। और सुहान साहब, आपने ये क्या किया है? ये किसने किया है? जल्दी से बताओ, किसने किया? किसने की? अब देखा, ये जब गलती करता है ना, किसने किया? जायरा ये किसने किया है? जुहान ने किया है। वो देख, वो जायरा बता रही है कि सब कुछ उसने किया है। ये हरकतें इस लड़के की आते साथ इसने यहाँ पे टेबल पे ये हशर कर दी है। और ये किसने लिपस्टिक लगाई है? चाचू और चाची को भी आपने लगाई है। सारे हमारे घर में इस वक्त जो उल्टे काम कर रहा है ना वो सिर्फ जुहान कर रहा है। अभी जो है ना ये मोहतरम से ना हम लोग, कोई बात नहीं, बच्चों की ये उम्र ऐसी होती है, शरारतों वाली होती है, फुल ऑन भी चीज इनके कहर से बच नहीं सकती, चाहे वो हमारी शक्लें हो या हमारे टेबल हो। ठीक है, अब जो है वो सफाई करवाएंगे बाजी से। आप लोग रेड़ियां लगाओ, इंजॉय करो, चिल करो। और अरीब साहब बाहर निकलते हैं, फिर उनको कहती हूँ कि अभी ग्रोसरी करने के लिए फटाफट जाना है, क्योंकि घर की चीजें खत्म हुई है, फ्रूट्स खत्म हुए हैं। आज मुझे अपनी सारी फ्रिज रीअरेंज करनी है। मेरी फ्रिज में जो है ना, मैं आपको दिखाऊं, इतना फ्रूट भरा होता था, आज जो है वो बिल्कुल खाली हुआ है, बिल्कुल सुना। सिर्फ मैंगोज वही वाले पड़े हुए जो मामा से मैं कल लेकर आई थी, और ये हमारे पास गर्मा पड़ा हुआ है। बाकी सब आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो सुहान साहब की जो नजर है ना वो हमेशा चॉकलेट में पड़ती है। एल है बस, 2 ये लो। ओके भाई, ये काम है उसका जिंदगी में, और उसका कोई काम। ये इसलिए सिर्फ ये लड़का ऊपर आता है। इसको जो है वो जूस पिला दो, दूध पिला दो, चॉकलेट खिला दो, चिप्स खिला दो, बस इसको यही खाना पीना है। ठीक है, अब जब तक अरीब साहब आते हैं तब तक हम इन काकों के साथ खेलते हैं। पकड़ लो इसको, पकड़ लो। आप लोग तब तक जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जल्दी से काम कर। क्या काम कर, कपड़े निकाल जल्दी से, मुझे याद ही नहीं रहा तुझे बताना, हमने शादी पे जाना था। पहले तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ये क्या? हमने शादी पे जाना था। मैं अभी मेरा फोन देखा है, मुझे कॉल्स आ रही है, साहब की भी कॉल्स आ रही हैं, जिसकी शादी पे जाना उसकी भी कॉल्स आ रही हैं। क्या मतलब अरीब, किसकी शादी है क्या? और आप मुझे अब बता रहे शादी है किसकी? यार जे प्लेस की शादी है, तो उसने मुझे इनवाइट किया हुआ था। मैं नहीं जा सका बीच में ना, तुम्हें भी पता है कि हम लोग काम वगैरह बिजी थे, तो आज लाजमी जाना है। वलीमा है आज, आखिरी इवेंट, तो जल्दी से तैयार हो। मेरे कपड़े में निकालो, पैंट कोट शैंट कोट रेडी होकर निकलो। अपने कपड़े ऐसे कह रहे हैं, पैंट कोट शैंट कोट निकालो, जैसे पैंट कोट अभी पहनेंगे तो आपको पूरे आ जाएंगे। नहीं आएंगे पूरे, मुझे पता नहीं है। माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह आपका वेट भी इतना बड़ा है। पैंट कोट आपके उससे पहले वाले तो सारे मैंने किसी को दे दिए थे पूरे। मेरे तो फिर कपड़े थे, वो 1-2 पैंट कोट पड़े हुए हैं। बाकी पैंट कोट कहां गए सारे? बाकी मैंने दे दिए थे। मैंने तैयार होकर जाना है, मुझे तो था कि पड़े हुए हैं, निकालो सही तरह दिखे क्या। यार ऑप्शंस नहीं है आपके पास, तैयार होकर मेरे को ग्रिल नहीं लगाई हुई पैंट कोटों की। 2 ऊपर से एंड टाइम पे बता रहे ना, मैंने नहीं पड़े हुए। तो मुझे आपने बताया शादी पे जाना, जल्दी निकालो। हाँ, ये अब आपके साथ वो हुआ। इधर दिखाएं जरा, मैं आपको पैंट कोट आपको निकाल के दिखाती हूँ, पहले उसको तो चेक करें। ऊपर से लड़कियों को हमेशा पूरा दिन पहनने
बंदे बताते हैं। मैं पूरा दिन आज सोई नहीं हूँ, खुद भी सोए रहे आज सारा। ग्रोसरी करने जाना था घर के 100 काम थे यार। था आज ग्रोसरी, फिर थोड़ी देर बाद आते वक्त वापसी पे करेंगे, यही हो सकता है। जाहिर सी बात है, शादी भी चलते जाके पहले मिलाते हैं सबसे, तो फिर आगे देखते क्या सीन है। डक्की वगैरह का फोन आया, उनसे भी मुलाकात कर लेंगे। चाइना से वापस आए, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, तो उन लोगों ने जाना है शादी पे। हाँ, वो मुझे कॉल करने कि आप लोग आ नहीं रहे, क्या सीन है आप लोगों का। चले, मैंने कहा बस हम लोग रेडी होकर निकल रहे हैं। हाँ, उनको कहना मैंने अपनी बेगम को नहीं बताया, तो मैं कैसे ये कहना। हाँ, मैंने तो अपनी गलती थोड़ी माननी है। जाएगा पूरा मुझे। हाँ, पहन के देखें जरा, आ जाएगा। इससे जो छोटे हैं वो तो बिल्कुल नहीं पूरे हैं, फंस जाएगा। आप ही क्या बाजू सही तो है, बिल्कुल फिटिंग में, बहुत फिटिंग है। दिखाना जरा। सही नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन पैंट नहीं आपको हमेशा पैंट का मसला होगा। कोट पूरा आ गया, पैंट नहीं पूरी आनी। और पैंट आपके पास आपने एक्स्ट्रा जो है ना वो गाड़ियों में अगर दो चार रखनी है फिर रख लेना, वहाँ फट गई तो मैं आपको नहीं, मेरा हस्बैंड ही नहीं है बिल्कुल। मुझे पता है ना आपका यार। पैंट दिखाओ, मैं ट्राई करूंगा, पूरी आती है। जल्दी से रेडी हो, अपने कपड़े निकालो, इसका टाइम नहीं लगाना। 8 बज चुके हैं, 10 बजे इवेंट खत्म हो जाना है, ठीक है। हमने 8:30 वहाँ पहुंचना है, मिशन हमारा आज। यार ये लड़कियों के लिए ना ये मिशन इम्पॉसिबल होता है। मेकअप 10 मिनट में आपने जो है ना वो मेकअप करना है अपनी शक्ल पे, ऊपर से बाल बनाने, मेकअप करना, कपड़े निकालने, कपड़े की सिलेक्शन में इतना टाइम लगता है। इसकी वेस्ट ही मुझे ये लगता है, ये नहीं अरे उसकी वेस्ट मुश्किल लग रहा है। मिशन मुश्किल है, चेक करके आता हूं। ये चेक करके आए जरा, फिर मुझे बताएं। तब तो बाजी सारे काम छड़ दे, इधर आके मेरे कपड़े निकालना जरा। बाजी मुझे लगता है बच्चों को नीचे छोड़ने गई है, ठीक है। बाजी जल्दी आ जाओ, फटाफट मेरे कपड़े निकाल दो यार। एक तो बहुत कोई मतलब इतना भी कोई इमरजेंसी शादी के लिए तैयार होता है यार। अब फटाफट जो है ना वो मुझे करना पड़ेगा मेकअप, तैयार होना पड़ेगा और अपनी जो है ना वो मेकअप स्किल्स दिखानी पड़ेंगी जो स्पीड वाली होती है। समझूंगी कि किसी कंपटीशन में आई नहीं हूँ यार। ऊपर से ना मेरी आधी से ज्यादा चीजें जो है ना वो मुझे गायबशुदा मिल रही है। यहाँ पे जो है ना वो मेकअप वगैरह की चीजें मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे ना मेकअप बिखरा पड़ा है, क्योंकि मैं इतने दिनों से किसी इवेंट पे नहीं गई हूँ। कौन बच्चा मुझे कह रहा था कि पूरा नहीं आएगा है? बच्चा कोई भी नहीं कह रहा था। कौन बच्ची कह रही थी? है अरे बिल्कुल ठीक है ये तो बेटा। फिट आदमी हो गया, 3 किलो वजन कम कर लिया है। पिछले हफ्ते से यही बोली जा रहा हूँ, 3 किलो से ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, लेकिन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी चीज ये कि बस ये देखो यहाँ थोड़ा टाइट है, लेकिन ये बैठ के देखो, हाँ जी पता लगे। हाँ सही पूरा आ गया, बिल्कुल सही है मेरे को। इसमें 6-4 उठक बैठक लगा के फिर जाना ताकि ब्लैक नई शर्ट पड़ी, ड्रेस शर्ट वो निकालो। ब्लैक पहननी है, ब्लैक अच्छी लगेगी, व्हाइट नहीं अच्छी लगेगी। ब्लैक आई लाइक, ब्लैक इज माय कलर। ब्लैक आई लाइक ब्लैक, यू नो आई शुड आल्सो वेयर दैट ब्लैक। आई एम अ फिट गाय, प्लीज जल्दी से चीजें निकालें ताकि हम तैयार होकर निकले, ठीक है। जूते शूते निकाले प्यारे से, बाजी को कहें और हम निकले। और वलीमे का इवेंट है ना आज, क्योंकि 2 दिन से बस ठीक है। वलीमे के हिसाब से अरे मैं क्या पहनूं यार, ऐसी लाइट पड़ी है तुम्हारा मुंह ऐसा जिन बूढ़ टाइप लग रहा है, सीधे डायरेक्ट लाइट। अल्लाह मुझे तो पता नहीं गाइस, ये ना लाइटें कल मैंने वीडियो बनाने के लिए सीधी की थी, उसने मेरी शक्ल स्पार्ट कर दी है। तो अभी सीन ये है कि अपने लिए ना मैं कुछ ड्रेस निकालती हूँ। मेरे सारे फिटिंग वाले थे, अब मुझे भी कोई साड़ी वगैरह देखनी जो मैं गोल घुमा के आराम से चली जाऊँ, जिसमें तुम कंफर्टेबल और इजी और रिलैक्स हो। बाकी ठीक है, चलो उसको बाजी को आवाज देना, उसको कुछ जल्दी आ, कपड़े निकाल जल्दी आ, आजो जल्दी। मेरे ना फैंसी कपड़े खुले जो है ना वो 2-3 साड़ियों की ऑप्शन निकाल लो और 2-3 खुले कपड़ों की, फिर जो अच्छा लगेगा वो मैं पहन। मेकअप का टाइम ना लगे। मेकअप में पहले शुरू कर। मेकअप गाइस में पहले मैंने इतना न्यूट्रल मेकअप करना है ना कि मेरा हस्बैंड भी परेशान हो गया। 10 मिनट में मेरी बेगम ने पार्लर वाला तैयार हो गई। चल अब तू कपड़े निकाल के मेरे सामने फिर इस्त्री कर लेंगे और मैं फटाफट मेकअप कर लूं। है कि मैं हो रही थी एकदम तैयार, मेरे हस्बैंड साहब भी तैयार होके आ गए। मैंने कहा जरा पहले आपको वो दिखा दूं। ओए 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 नहीं अरीब ट्रस्ट में बहुत प्यारा लग रहा है। इतना मैं माशाल्लाह हूँ प्यारा, देखा इसलिए प्यारी लगती चीजें। आप प्यारे हैं, लेकिन शुक्र है आपको पेंट कोट बिल्कुल ठीक और परफेक्ट है। वैसे मेरी बात सुने, आपने पेन तो पेंट कोट लिया है, मैंने जो आपने मुझे कार्ड दिखाया उसमें मैंने देखा उसमें साथ में कवाली भी मेंशन हुई है, वलीमा प्लस कवाली। तो एक दफा डक्की भाई से फोन करके, किसी से फोन करके पूछोगे क्या सीन है। साथ को फोन करता हूँ, पूछता हूँ, ये ना हो गया। ये अच्छी तुमने वैसे एडवाइस दे दी है, क्योंकि कार्ड पे रिप कवाली मुझे पता है 100% श्योर हूँ कि वही होना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मुझे ये बताना कि आप लोग पेंट कोट पहन रहे हो कि शलवार कमीज, केड़ी कवाली भी है तो वलीमे का फंक्शन, लेकिन वो ना वो कहता कि मैंने कवाली नाइट रखी है तो शलवार कमीज पहन के आना। तो कहता सारे शलवार कमीज को ही मैंने थीम दिया हुआ है। तो मैंने कहा चलो शलवार कमीज पहन लेते हैं। मेरे पास काली पड़ी हुई थी, जो बरात पहनी थी, मैं तो सेम कपड़े, मतलब सेम नहीं है काली, लेकिन मैं भी वही पहन रहा हूँ। मैं
भाई मैं तो पैंट कोट पहन के खड़ा हुआ हूँ, शुक्र है डक्की भाई का सेम ही कंसीडर होना। आपने वो लगना साफ आया, वो आई पागल हो गए। चलो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू, मैं चेंज करता हूँ। अच्छा डक्की भाई मुझे ये बताएं कि वहाँ पे लड़कियों का भी ब्लैक थीम है कि मैंने तो व्हाइट जोड़ा निकाल के रखा है? आप भी लड़कियों को भी शलवार कमीज का बुला, पर इसकी कोई कपड़े पहन लो। यार अरे बड़ी हंसी आ रही, मैं अरीब जितनी मोटी नहीं हुई अभी। अच्छा मुझे बताएं, मतलब ब्लैक थीम है सारा, तो फिर ब्लैक कर ले। ब्लैक थीम ऐसे कोई ब्लैक नहीं है, मतलब हाँ। उसने कलर थीम नहीं बोला हुआ, लेकिन बस उसने कहा है कि शलवार कमीज मतलब देसी टच है बस। कवाली टाइप ठीक है डन। ओके भाई, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके। तो वैसे भी मैंने शादी पे कोई जीन्स शर्ट तो पहन के आना नहीं था, तो मेरा ख्याल से मेरा ठीक है। मैं देख व्हाइट कलर है ना, व्हाइट है, ठीक है, इससे मैटर नहीं ये करता। दिखा देती हूँ मैं जरा लोगों को गाइस, मेरा ये है इतना प्यारा, क्योंकि ये ना जरा लूज फिट में था, बड़ा प्यारा मेरा खूबसूरत जोड़ा। मेरे ख्याल से कवाली के टाइप से नहीं जाता, लेकिन अगर तुम्हें कंफर्टेबल हो तो कोई ये निकाह वाली वाइब का जा रहा है, वलीमा निकाह वेरी लाइट पेस्टल्स बस, तो वलीमा भी है, तुम ये पहन लो, कोई बात तो नहीं। मैं काला निकाल, मेरी काली सलवार कमीज निकाल दो। इतनी मेहनत से तैयार हुआ, इतनी मेहनत से मेरे हस्बैंड साहब ने जो है वो पैंट कोट फसाया नहीं, आज तो भाई फुल यो किस्म के। मैं बाजी को बोलती हूँ आपको निकाल दे, क्योंकि मुझे मेकअप करने में बहुत टाइम लगना है, तो मैं वहाँ पे टाइम नहीं जाया करना चाहती। पहले ही आगे मैं लेट हो रही हूँ, तो आपने मुझे पता तली डाल देनी है। यार इकरा, मेरी कोई काली शलवार कमीज ही नहीं है, देखो ये कलर की है इन सारी की, तो अब क्या किया जाए यार? तो अरीब कोई और कलर देख लेना, कोई और कलर पहन ले यार। इकरा काली ब्लैक थीम है ना, वहाँ पे सबने ब्लैक पहने की, मैंने अलग पहने को अजीब नहीं लगेगा यार? नहीं इतना भी, अब डार्क कलर्स कोई भी वैसे 1-2 ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो अभी टाइम है, जब तक मैं तैयार होती हूँ आप जाके नहीं ले आओ। तो मैं लेट ना हो जाए, मुझे ये लग रहा है। नहीं मैं मेकअप कर रही हूँ, आप लेट। तो भाई मैं जब तक वापस आऊँ जल्दी रेडी होना, तैयार नहीं होना। आप जाए, तुम रेडी होगी? मैं रेडी होंगी कंफर्म? मैं क्योंकि बहुत स्पीड में मेकअप कर रही यार हूँ। क्या ऐसे हम मुझे तंग करी जाएंगे, इसलिए मैं आपको भेज रही हूँ, आप जाके अपनी शलवार कमीज देखे, तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। गाइस फिर आप यही करते हैं, जल्दी से जाके लेके आते हैं, क्योंकि जो पड़ी हुई है उनका शलवार नहीं, ये तो शर्ट है, मुझे लगा काली शलवार कमीज है। तो अभी जल्दी से जाते हैं मॉल, लेके आते हैं, कोई अल्लाह करे कोई चीज मिल जाएगी ना। ब्लैक की बहुत वैरायटी मार्केट में पड़ी हुई है, मिल जाएगी आपको, जल्दी से जाए। चलो मैं जाके जल्दी से लेके आ रहा हूँ, लेकिन तुमने रेडी होना तब तक, ठीक है? मेरी आप फिक्र ना करें, मेरी तो तुसी फिक्र ही नहीं करनी, मैं देखो लालियां। ओके चलो जी गाइस, मैं मॉल पहुंच चुका हूँ, ठीक है? ये चेक कर ले, गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क कर दी है, क्योंकि अंदर खास वीकेंड है तो अच्छा खासा रश लग रहा था, ठीक है? मुझे लगा अंदर जगह नहीं मिलनी और लेट हो जाना, हमने जल्दी से जाते हैं, दस्ती अपने लिए शलवार कमीज देते हैं और फिर गाड़ी निकलते हैं, रेडी होते हैं। शलवार कमीज मैंने पहनी है, लेकिन उन्होंने साइज बढ़ा दे दिया, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शॉप पर पहना हुआ है, कपड़ा का लट्ठा कपड़ा है ये, वो उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा वो देखते हैं, अगर नहीं तो फिर ये लेना पड़ेगा, मजबूरी का नाम मजबूरी। लो जी भाई, ये दूसरी ऑप्शन निकली है, ये मुझे मेरे टाइप का लग रहा है, मैं यही लेने लगा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जो था ये तो प्रॉपर शॉपर था, ये लट्ठा टाइप जो था। इसको लेते हैं, घर पहुंचते हैं और फिर निकलते हैं वहां से। फाइनली मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार। अभी आपको अपनी फुल लुक दिखाएंगे, पहले हस्बैंड को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वार्डरोब का खलारा आप लोग देख लेंगे। जब लड़की ने कहीं जाना होता है तो उसकी वार्डरोब का ये हाल होता है। अरीब आजे यार, ओए होए 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 होए, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अंडर ड्रेस हूँ। वाह भाई क्या बात है, खुद भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। अपने आपको देखा तुमने? यार अच्छी लग रही है माशाल्लाह, लड़कियां होती प्यारी, बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छा। आपने, मैंने गाइस अपने लिए ना ब्लैक ड्रेस भी प्रेस करवा के रखा था, मगर मेरे हस्बैंड साहब ने कहा इकरा व्हाइट मैंने परफेक्ट सूट किया, देखो दिखाता हूँ लोगों को, जरा फुल लुक दिखाएं। ये देखे जी भाई, सही सूट किया कि नहीं किया? हाय 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 हाय, ओए हसीन जमील शकील मेरी बेगम, अरीब की बेगम। मैं यार, मुझे तो यही सूट मिला था, मैंने ये पहन लिया, सारा सूट है, लेकिन मसला ये है। लेकिन आपको शुक्र है काले रंग का सूट मिल गया जो आपको फिट आया, नहीं तो आप माशाल्लाह उसमें फैट लग रहे हो, नहीं बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अब निकले इकरा, क्योंकि साथ का ही फोन आ रहा है, उनका भी फोन आ रहा है, जे का ही फोन आ रहा है। लिफाफे पकड़ लो, ये देखें हमारा लिफाफा, तो देखें भाई। वाह जी वाह, इकरा एंड अरीब निकले अब। चलो भाई हम अब निकलते हैं जल्दी से, हम पहुंचते हैं वेन्यू, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है, हम पहुंचते हैं, सबसे मिलते हैं, लेट्स गो। लो भाई, अरीब साहब तो गाड़ी में बाहर पहुंच गए, मैं जरा भाभी से मिलती हुई जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मिट्टू मोटा तैयार हो क्या गया? ये मिट्टू मोटा भी तैयार हो गया। भाभी जो है ना वो ड्राइंग वाले कमरे में जायरा साहिबा को जो है ना मुंह वॉश करा रही, ठीक है भाभी? हम लोग निकलने लगे हैं, हम लोग शादी पे, वो अचानक से शादी आ गई है, अचानक से शादी आ गई है, तो अच्छा लग रहा है। अरीब साहब की पसंद का चिट्टा जोड़ा पावे दर्सी वे दर्सी। भाभी फिर हम लोग आते हैं, ठीक है?
चले जी गाइस, हम लोग जो है ना वो अब निकलने लगे हैं फाइनली। घर से तो निकल चुके हैं और हम लोगों को बस स्पीड वहां पे पहुंचना है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। अपनी रीत बरकरार नहीं हम लोगों ने रखी। देखिए आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर बड़ी जल्दी तैयार हुई है। इतना प्यारा तैयार होने के लिए ना मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ 15 मिनट में तैयार हुई हूँ। तैयार होके अब हम लोग निकलते हैं। अगर ये 15 मिनट है ना तो फिर मेरे ख्याल से घंटा कुछ और होता होगा। बस कर दे खुदा का खौफ करने के। घंटे में नहीं तैयार हुई, बालों को थोड़ा टाइम लगा है, थोड़ा सा, बिल्कुल 15 से 10 मिनट ऊपर लगे होंगे बस। तो तब तक करीब अपनी सलवार कमीज लेने चले गए थे, तो मैं तैयार हो गई। अब ये है कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो कवाली को थोड़ा होता है टाइम, तो कवाली एंजॉय करेंगे जाके। क्या सीन है अभी जाके सबसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। लेट्स गो। A few moments later. चलिए गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो वेन्यू पे तो पहुंच चुके हैं। लिफाफे वगैरह भी हम लोगों ने जो गाड़ी में बैठ के फुल फिल कर लिए थे। फुल फिल, हाँ जी। तुम्हें पास उतार देता हूँ, ठीक है? तुम्हें चलना कम पड़े। ठीक है। और फिर दूसरा सीन ये है कि फिर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है। बैठ मिल के चीजें करके फिर निकल आएंगे, ठीक है? चलें, ठीक है। मैं तुम्हें क्योंकि वो कवाली बस मैं उसके बाहर उतरते हैं और जाके फिर सबसे मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन आया हुआ यार आज। भाई वेन्यू पे हम लोग पहुंच गए। घोड़ों ने हमारा इस्तकबाल किया स्पेशल 3-4। समझ नहीं आ रही, इतना सुनाता क्यों है? शादी तो लगे क्यों, मतलब मैं वही तो अरीब ज्यादा ही नहीं है अंदर करके है, कोई ना कोई शोर शराबे की आवाज ना कोई उसकी आवाज आ रही है बस। देखते हैं कौन कौन है। हाँ फिर देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर कवाली जो है वो शुरू हो चुकी है। पता तो करना था किसी की और की शादी तो नहीं है? नहीं उन्हीं की है अरीब, वहाँ पे है सारा अरीब। चलो भाई चलो, मिल गए। चलो भाई पहुंचो यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं। अभी बस हम लोग पहुँचे हैं, अब जाके मिलते हैं सबसे। यहाँ पे पहुँचे हैं, आवाज़ कोई नहीं आ रही। अभी हम लोग साथ से मिले हैं, अरीब से मिले हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही है यार। हम लोग इस वक्त कवाली चल रही है और साथ में जो है ना वो खाना आ चुका है। बहुत मजे का खाना है। सब लोग यहाँ पे जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को भी, तुम क्या बोल? मेरी आवाज कैमरे में आ रही होगी, तुम्हें पता है मेरी इतनी ज्यादा आवाज है कैमरे में पहुंच जाती है। बात तो सही है। हमारा खाना शाना तो खत्म हो चुका है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कानों में आवाज। इकरा को 2 मिनट मिले, इकरा ने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया क्योंकि कवाली चली जाती है। कवाली चल जाती है यार, कवाली चली जाती है। कह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, इस्लामी देते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है? क्योंकि बाहर मेरे जाके देखते कोई सीन है। मेरे से अभी यहाँ नहीं बैठा जा रहा क्योंकि कमर दर्द हो रहा है। बस ठीक है, बस इस्लामी देके फिर निकलते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आंटी आपसे बहुत देर बाद मुलाकात हुई है मेरी। हाँ जी, हाँ जी। कमाल फिर आ गया। कमाल कह रहा है आप लोग मत बोलो। क्या है? फोटो आजा। यहाँ पे आग लगी, बर्नआउट वगैरह कर रहे थे, पागल हो गए हैं सारे। तो बहुत धुआं देखो। ये टायर फटा है। बाहर गए हैं। हाँ। बाहर ये लोग बर्नआउट वगैरह कर रहे थे। हाँ। बाबे की गाड़ी को आग लग गई। क्या मतलब? टायर पे सारी आग लग गई बाहर। फिर अब बच्चे तो कैसे लगी है? बच गए हैं, लेकिन अब उनको गाड़ी से चलाइए, पानी से नहीं बुझाई है। पुट्ठे काम कर रहे हैं। बर्नआउट कर रहे थे, शो दिखा रहे थे। हाँ। तो आग लग गई टायर में। या अल्लाह, तो वो टायर में आग कैसे लगी है? कुछ वीडियो वगैरह बनाई है आपने? एक चंक वहाँ पे रिकॉर्ड किया था, वो लगा रहे। वो अच्छा, वो वहाँ पे खुद भी आ गए। गाड़ी बच गई है। नहीं पापा कहते मैं जहाँ जाता हूँ आग लगा देता हूँ। अल्लाह, ये लोग दो आपस में अपनी सिस्टर लेके आ रहे हैं। ये चेक करो, ये तो बड़ा शुरू हो गए। हमारे कान में आग लगाई। इस्लामी ने गाना कौन किया जा रहा? चले भाई, हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हैं मुबारकबाद देने के लिए लाइटें ही बंद हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइटा बंद कराती ने उसी टाइम पे आए हो।
शुक्र हम टाइम पे आए, निकले हम घर से लेट थे। ये हमें बाद में पता लगा कवाली का भी सीन है, तो अरीफ साहब शलवार कमीज लेने जाएंगे। स्पेशली कवाली करवाई आप लोगों के लिए। हमारे एनजी है ना। नहीं आप तो ऐसी कवाली खाए, आप जाके कान धोने हमने। लेकिन नहीं, बड़ा ओवरऑल बहुत मजा आया, खाना खाया आपने? खाना बहुत मजे का था, प्रॉपर। अब जो हमारे हाथ में लिफाफे हैं भाई, ये भाभी की भी इनको दे देंगे। मैं सोच ही रहा थी पैसे कितने। ये देखे जरा, ये देखे इनको देने हैं कि भाभी को देने हैं? नहीं एक ही बात है। ये भाभी के और भाई के माइटर से अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। हम लोगों ने भाभी से भी मिल लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह पाक इनकी जोड़ी को सलामत रखे। उन बत्तियां बंद हो गई हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है। अभी हम चलते हैं, अगर फ्री हो तो आज इकट्ठे ज्वाइन करते हैं कहीं। फोर चलना है या हमारे घर चलना है जहाँ पे हम लोग। आजकल सब कुछ डिपेंड ऑन मी। ये फायदा है अपने रेस्टोरेंट का, कुछ जगह मिले ना अपना खुला रहता है। आपको पता है मुझे अरीफ के बर्थडे के लिए जगह नहीं मिली थी, तो वो मैंने फिर और आपको पता मजे मैं फैमिली के साथ नीचे था और जगह नहीं मिली, मैं ऑफिस में बैठा था और अरीफ ने बिठाया था। ये 4 का फ्लेक्स है भाई, ये 4 और आज 4 इकट्ठे हुए हैं। ये तो है। चलो भाई अब बस निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। हम लोग वेन्यू से जो है वो निकल गए थे क्योंकि हर जगह लाइट बंद हो गई थी और एक लड़के का दिल चाह रहा था दूल्हा बनने का, तो मैंने कहा यार आप अच्छे लगे, साथ वगैरह रूप वगैरह आ रहे हैं, तो फिर निकलते होंगे, घर चलते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं। अरे कहाँ लगी थी आप? रेस्टोरेंट चलते हैं। कहाँ किस जगह लगी थी? वो मैंने लगाया बनाया कि गाड़ी के वो टायर पे लग गई थी। टायर पे लग गई थी। अल्लाह का शुक्र करें कि मतलब बच्चा तो हो गई है। तो भाई आप लोगों ने देखा, शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हो सकता था इस तरह की चीजें नहीं, इस तरह के स्टंट्स नहीं करने चाहिए। अभी जैसे मैं भी स्टंट करने लगी हूँ। चले ओके, गर्मी लग रही है। लो भाई फाइनली हम लोग वेन्यू से निकल चुके हैं। थोड़ा गाड़ी में आके सांस में सांस आई है क्योंकि मुझे जरा शोर से थोड़ी सी वो हो रही थी। आपको पता है कि इस कंडीशन में वैसे ही बंदा थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, मैं ज्यादा सारा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो अभी सीन ये है कि डकी और अरूप जो है वो हमारी तरफ हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी वो अंकल आंटी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं घर, क्योंकि पूरी फैमिली माशाल्लाह आई थी, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बड़ी देर बाद हमारी मुलाकात हुई। उस तरह हम गप्पे नहीं लगा सके क्योंकि काफी सारा साउंड था। तो अब ये है कि वो लोग हमारे घर आते हैं तो फिर जो है वो गप्पे शप्पे लगाते हैं। कोई पता नहीं है डकी साहब का कोई और प्लान बन जाए जो डकी जैसे करता है, फिल्म करवा देगी। ये कुछ नहीं कह सकते। कहने को तो उन्होंने 25 मिनट का कहा, वो हमारी तरफ होंगे। अब ये 25 मिनट 50 हो या वो 2 दिन हो, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो अब जाके ही पता लगेगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी पहुंचते हैं सीधा घर, लेट्स गो। तो भाई हम घर पहुंचे हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे घूमने फिरने। घूमना फिरना ही नहीं मुकता ही नहीं है। काल है मेरे बेबी का क्या अच्छा है। ये देखो जरा उदास, उसको देखो पीछे, उसको देखो, मिट्टी बना गई। अभी मैं वापिस आई हूँ, मैंने ये हंसी देखना उसकी। घूम फिर के आओ फिर, ठीक है? घूम के आओ फिर बाय बाय कर रही है तो चाची को। घूम के आओ फिर आके हम आपको फिर दोबारा घुमाते हैं, ठीक है? आ जाओ। ओके बाय। चले हम अच्छा आपको भी पकड़ लो। कहीं नहीं जाना, वो कह रही है चाची उन्हें पकड़ लो। वो कहीं चाचू मुझे पास ले लो। वो देखो कहीं चाचू आ जाओ मेरे पास। आ जाए भाई, मैं शदके जो निक्का सा अल्लाह, ये खुशी देखे भाई। उसको घूमने से नहीं आनी थी, उसने चाचा चाची की शक्ल देख ली है, सेट हो गई है वो बिल्कुल एकदम। चलो जाओ आप। ओके बाय बाय। A few moments later. ऊपर आके मैं हो गई थी एकदम फ्रेश भाई। सबसे पहले तो अपनी आंखों से लेंस निकाल के चश्मा पहना है, आंखों को थोड़ी शांति देने के लिए कपड़े शपड़े चेंज किए, थोड़ा रिलैक्स हो गया। और मेरे हस्बैंड साहब भी एकदम रिलैक्स हो गए। घर में जो सुकून है ना, वैसे अपना घर अपना है, ऐसा सुकून मिलता ना कि मजा ही आया था। वो साथ का फोन आया, 5 मिनट पहुंच रहे, तो मैं उनको लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? आप लेकर आ रहे हैं, मेरी बात सुने। फिर खाने शाने का देख लेना, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे क्योंकि आज बाजी ने कुछ नहीं बनाया। सिर्फ मैंने उनको आलू चने बनाने के लिए कहा था, वो भी पता नहीं कब तक तैयार होंगे। ठीक है, डन है। वैसे खाना शादी में हमने खाया था, बहुत अच्छा था, बहुत मजे का था, लेकिन आपको पता है फिर भी भूख लग जाती है। और ये देखें भाई, शुक्र है बाजी ने हमारे आने से पहले सारा यहाँ पे जो जुहान साहब ने रायता फैलाया हुआ था, बल्कि क्या मिल्क शेक बनाया हुआ था पूरे टेबल पे, वो भी साफ हो गया। अब जैसे ही वो आते हैं फिर मिलते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। लेकिन आज जो है ना वो डकी भाई लेट नहीं हुए, बिल्कुल टाइम पे जो दे के गए ना उसी टाइम पे पहुंच रहे हैं भाई। हमारे जो है वो मेहमान खुसूसी आ गए हैं, चाइना से घूम के आए सी, इतनी कहते हैं सस्ती वो करके आए हैं, शॉपिंग करके आए हैं यार। वो तो सस्ती थी अपना, वो तो हम जल्दबाजी में हमने आखिरी दिन एक शॉपिंग का निकाला है। सोचो अगर मेरी माँ साथ गई होती वो उनको गिरे बाहर से पकड़ के जाती। घंटा एक उन्होंने छोटी सी चीज उन्होंने घंटा बार्गेनिंग करके हमें तकरीबन फ्री दिलवा दी। क्या हो गया मतलब अरूप, तुमने नहीं फ्री
भाई, ये काम तुम्हें करना चाहिए था। बार्गेनिंग, माओ की बार्गेनिंग स्किल। अगर वो 500 युआन बोलता तो आंटी ने कहना था 50 युआन। बस कर दो, 0-1 खत्म करके उन्होंने बतानी थी प्राइस। लेकिन कैसा रहा आप लोगों का टूर? हम लोगों ने आप लोगों के व्लॉग्स बड़े एंजॉय किए। चाइना एक अलग दुनिया है। बाहर की दुनिया को वाकई नहीं पता कि चाइना में क्या है। बाहर की दुनिया के माइंड में ना ये बना हुआ है कि चाइना पता नहीं क्या सस्ता मुल्क होगा, हाँ मेड इन चाइना, 2 नंबर माल, लोगों के माइंड में ये है। अच्छा, और चाइना वालों को भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या है। मतलब सब कुछ बैन किया हुआ है, सब कुछ बैन है। व्हाट्सएप एक वीडियो अपलोड करने के लिए 4 घंटे लगाता है VPN के साथ। मतलब बहुत जरूरी होते थे इकरार। उधर यूट्यूब नहीं अलाउ, यूट्यूब बैन, नेटफ्लिक्स बैन, व्हाट्सएप बैन, व्हाट्सएप टेक्स्ट बैन, इंस्टाग्राम बैन, फेसबुक बैन, स्नैपचैट बैन, गूगल ड्राइव भी बैन। गूगल ड्राइव, गूगल, अच्छा मजे की बात, मैं तुम्हें बड़ी फनी स्टोरी बताता हूँ। हाँ। मैं जब चाइना एंटर हुआ, वहां पे सारे चीजू कर रहे, मुझे तो समझ ही नहीं उनकी जुबान क्या है। मतलब बिल्कुल, मतलब मुझे समझ नहीं आई ना क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि यार ट्रांसलेटर ऐप काम आएगी। अच्छा। मैंने ऊपर से सब कुछ बैन था ना वहाँ पे, चैट जीपीटी भी बैन था, ठीक है, वरना मैं सकीना ऑन करके ना मैं कहता सकीना ऐसे बात करना था, ठीक है, हाँ मैं इस तरह कर लेता, लेकिन वो भी बैन था, ठीक है। अपना मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब गूगल ट्रांसलेटर ऐप काम आएगी, मैंने कहा गूगल ट्रांसलेटर खोली, पता लगा वो भी बैन है। हेलो, अपनी ट्रांसलेटर ऐप से वो डाउनलोड करो, और वो भी चाइनीज में लिखी होती है। फिर बाद में पता लगा उन्होंने थोड़ा सा एप्पल ट्रांसलेटर को बख्श दिया, तो एप्पल का काम करता है। हाँ। लेकिन सब कुछ ही बैन था यार ये मैं डे वन को मैं पागल हो गया। हाँ, मैंने कहा रू हम चाइना एंटर हो गए, मैं लोगों को व्लॉग कैसे दूंगा, मेरा तो व्लॉग नहीं हो रहा। कसम से मैं हम लोग कितने बजे इमिग्रेशन करा के फारिग हुए थे? पाकिस्तानी 2 बजे, पाकिस्तान के 2 बजे हम लोग फारिग हो गए। लेकिन हम लोग उसके बाद सीधा होटल आए हैं, खाना शाना खा के होटल आए हैं। हाँ। फारिग हम हुए 8 घंटे के बाद। मैं सिर्फ फिगर आउट कर रहा था मैं अपनी वीडियो कहां से अपलोड करूं। मैं जिस चाइनीज मूवी था, मैंने कहा ब्रदर अपलोड करनी है, मैंने YouTube पे अपलोड करनी है। फिर वो YouTube देखा कि YouTube क्या चीज है, उनको वहां पे पता ही नहीं है कुछ भी नहीं। मतलब वहां पे यूट्यूबर नहीं है ये, चाइनीज क्या ना, ये दुनिया में क्या, ये सिर्फ बैन कर रहे हैं। उनके वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे YouTube चलती है, वहां पे उनकी चलती है बिली जैसे यहाँ पे फूड पाना चलता है, वहाँ पे क्या चलता है? उससे मजे की बात तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तो बोलते ना कि टिकटॉक चाइनीज लोगों ने बनाई है, चाइनीज ऐप है, वो टिकटॉक भी बैन है। उन्होंने बैन कर दी, उन्होंने अपनी टिकटॉक निकाली हुई है, उसका नाम भी कुछ और है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब बिल्ली हाँ। जो हम टिकटॉक यूज करते हैं, दैट इज मेड बाय चाइनीज, दैट इज मेड इन चाइना, बट नॉट इट इज बैन्ड इन चाइना। व्हाट बट इट्स आल्सो बैन इन चाइना। और आपको पता है चाइना के जो लोग अंदर जो चाइनीज रहते हैं, वो लोग इतने ज्यादा लाइक आउट हैं पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड से, वो भला ओके को भी नहीं समझते। उनका ओके है तुआई। हाँ, हम तो दुआई कहते हैं। हम तो दुआई यार, दुआई दे दे यार, दुआई आपने आते ना दुआई नहीं। ऊपर से मतलब उनको इशारों से भी समझ नहीं आता बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो ओके, ये उनका ओके मैंने अब सीख लिया है, मेरे आदत हो गई है। वरना मैं कहती थी ओके, तो वो कहते थे ये क्या कर रही है, ये तो थम्स, अच्छा गाली दे रहा हूं, पता नहीं क्या है, ये थम्स अप उधर गाली है, ऐसे ही कहते हैं सब्सक्राइब करके थंबनेल। गाली नहीं है, लेकिन मतलब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है। मैं कहता था ये ओके है, इस तरह से है। और मतलब लेकिन ये है एक चीज है, जो चाइनीज कौम है ना वो गोरे हैं ना वो अरबी हैं ना वो देसी हैं। जो चाइनीज कौम है जितना मेहनत वो करते हैं, हमने मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि चाइना का पर्सपेक्टिव बाहर के मुल्क में क्या है। आप चाइना जाओगे, आप कहोगे कि यार गोरे तो कुछ भी नहीं है चाइनीज के आगे, मतलब चाइनीज बहुत आगे है। मैं आपको एक और भी बात बताऊं, इतना अफोर्डेबल है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से इतना अफोर्डेबल है भाईजान। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 स्टार होटल। अच्छा, अगर आपने मेरे व्लॉग में देखा है, आपने व्यू चेक किया ना, सामने ब्रिज है, लेक है, बिल्डिंग्स हैं, क्या क्या चीजें थी। हाँ। वो शायद कोई 10-12 हजार रुपए पड़ रही, बहुत सस्ते थे। 40 स्क्वायर मीटर का मेन शहर के अंदर। अब आगे सुनो, 1 घंटे का सफर आपने करना है, ठीक है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और उसमें 1 घंटा लगेगा। अच्छा, आपको यहाँ पे वैगन आर नहीं लेने आएगी चाइना, ठीक है, जहाँ पे एसी भी नहीं चलता, आपको भाई इधर एसी चलाना, फिर ऐसे करके शीशा नीचे करोगे, ठीक है, वो काम नहीं। आपके पास आएगी BYD। अच्छा, और वो वाली BYD जो पाकिस्तान में नहीं आई अभी। अच्छा, आपके पास आएगी लग्जरी गाड़ी लेवल की, और आपसे लेगी 2500-2000 बस। तो फिर शिफ्ट करते हैं ना यार। अरे मैं कहती सामान बदल, लेकिन वो तो सब बैन है, YouTube बैन है,
बिल्ली विल्ली चलती है उधर, कैसे वो आप कैसे अपलोड करते वो सारी स्टोरी सुना, वो सारी स्टोरी उन्होंने सुना दी, अब दोबारा ना शुरू करना नहीं पड़ता। है मतलब एक ऐसा है कि मतलब मेरे ख्याल से कि आपकी बकेट लिस्ट में लाजमी होना चाहिए। मैंने तो जाना, पहले तो मैंने सुना था कि ये कह रहे थे कि ब्रांडिंग जो वो वहाँ पे गुच्ची शूची एलवी शेलवी ये तो स्टोरी थी ना, ये झूठ था। ये मैं आपको बताता हूँ, ये झूठ था, लड़कियों को बेहतर पता है। नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जो एलवी हो गया या गुच्ची हो गया, जो रियल ओरिजिनल की मैं बात जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, बेशक हाँ लेदर जो है वो हो सकता है वो इटालियन लेदर ही हो, ठीक है, या उनका जो मटेरियल है वो इटली या यूरोप से ही बनता हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं, मिसाल के तौर पे पैकेजिंग होगी, ओके ठीक है, ये चाइना से ही आता है। ओके, मे बी जो वो लेदर है वो उधर का ही हो, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई चेन नॉर्मल चेन है और वो मतलब नॉर्मल एल्यूमिनियम की या मेटल की या स्टील की चेन है, वो हो सकता है चाइना से जाती हो। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह कट ऑफ है चाइना से। अच्छा, ये तरह तेज है, बहुत सारी चीजें चाइना से भी मंगाते हैं। चलो ये भी चाइना, ये भी चाइना से। डर गई। इकरा ने कैमरा अपनी तरफ किया, मैंने ऊपर ना लेंथ देखी 7 मिनट 40 सेकंड। Everybody is making fun of my vlog, लेकिन तुम भी यार देखिए सब होंगे, क्या कहते हैं, सब होंगे व्लॉग बनाते होंगे, मैं मुझे लेंथ क्वीन कहा जाता है। मुझे लेंथ जो है ना मैं बांटती लोगों को। व्लॉग 8 मिनट बड़ी हंसी आ रही, बड़ी हंसी आ रही, बहुत हंसी आ रही इस लड़के को। लेकिन वो देखा कैसे शांत हो। जाओ मामा पास जाओ, वो बेचारी रोएगी। अभी खाना लगाते हैं क्योंकि हमने चाइना के बारे में काफी कुछ सुन लिया, बाकी हम जो है ना वो खाने के दौरान चीजें डिस्कस करेंगे आपसे। 9 मिनट का हो गया। जाना है आपने कि नहीं, फैंटा खाना मेरे से। 9 मिनट मैंने कहा उसने कैमरा अपनी तरफ घुमाया, मुझे लेंथ नजर आ गई ऊपर की। 9 मिनट की लेंथ के बाद लोग कहते हैं इकरा अपी आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है। आप ये देख सकते हैं कि लेंथ कहाँ से आती है एनर्जी। स्टोरेज फुल हो गई यार। अब इसको मैनेज करना पड़ेगा और अपने फोन पे जो है ना वो व्लॉग करना पड़ेगा, तब तक मैं जरा। और मजे की बात ये 1 टेराबाइट का फोन है। जितने व्लॉग में जिंदगी में बना चुके हैं ना, मुझे लगता है सारे अभी तक इसके अंदर सेव है। आपने एल्बम बनानी है, बस हो गई, YouTube पे अपलोड डिलीट करो। तो तुम डिलीट क्यों नहीं करती? काफी डिलीट किए जिंदगी से, अब मैं क्या करूं। कुछ बच जाता है क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट फाइल एडिटर को भेजनी होती है, जिसकी वजह से ये हो रहा है मेरे साथ। लेकिन खैर अब इसको सेट करना है। अरीब ने नहीं भी देखी है। लो भाई, मेमोरी खाली करने के बाद अब पेट फुल करने की बारी हुई जाती है। तो अब हमारा खाना शाना आ गया है। विंग्स हैं, मजेदार शवारमाज हैं, ये सारे खाते हैं, एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। ठीक 10 मिनट से पहले आपकी लेंथ होगी, अब आपने 50 मिनट पे लेके जाना। नहीं खाना आ गया। नहीं यार क्या नहीं, बस खाना खाने लगे। आपके वास्ते कट कर दो, बस खाना खाओ। डक्की भाई मुझे कह रहे हैं व्लॉग बंद करो। 2 hours later. लो जी भाई, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और खाना शाना खा के सब वेले हो गए थे। अब निकलने का टाइम होता है। ओके यार, इनको अलविदा करते क्योंकि इसके बाद अब मैंने भी सोना है यार। अरे आप भी जा रहे हैं? ओके यार, बाय बाय, जाओ। मैं छोड़ के आ रहा हूं उनको। ओके सार, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब मैं भी जा रही हूँ सोने, उसकी भी नींद से हालत खराब हो रही है। ओके गुड नाइट। अरीब छोड़ के आप वापस आए, ठीक है? तब तक मैं बर्तन शर्तन उठवा देती हूँ और जाके रेस्ट करते हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।